अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा मिलते ही सियासत की बिसात पर एक और खेल शुरू हो गया है और इस बार मुकाबला सीधा है। योगी बनाम अखिलेश। मऊ की गलियों से लखनऊ के गलियारों तक अब एक ही चर्चा है। 2027 से पहले का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर माफियाओं के खात्मे तक अब लड़ाई सिर्फ जुबानी नहीं, जमीन पर होने वाली है। मऊ उपचुनाव की सुगबुगाहट ने यूपी की सियासत में आग लगा दी है। जिस सीट पर अब तक अब्बास अंसारी का कब्जा था, वहां अब योगी आदित्यनाथ अपना शेर उतारने की तैयारी में है और अखिलेश यादव भी ये लड़ाई हारने के मूड में नहीं दिखते। इस उपचुनाव का नतीजा 2027 के असली रण की पटकथा लिखेगा और तय करेगा कि यूपी की गद्दी पर अगली बार कौन बैठेगा। माफियाओं की सियासत अब अतीत बन रही है। योगी का बुलडोजर जहां खत्म करता है, वहीं से अखिलेश की राजनीति शुरू होती है और इस बार टक्कर सिर्फ सीट की नहीं, साख की भी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि मऊ अब सिर्फ एक शहर नहीं, 2027 की सियासी जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। जैसे ही कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई, एक बार फिर पूरे प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश की चर्चा शुरू हो गई। यानी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच एक बड़े मुकाबले की चर्चा, जो कि 2027 का सेमीफाइनल होगा, जिसके केंद्र में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर यूपी में माफियाओं का दींड होगा। टक्कर सीधी होगी और मुद्दे भी सटीक होंगे, जो यूपी की सियासी भविष्य को तय करेगा, जिसका नतीजा विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के लिए संजीवनी का काम करेगा। आज के स्पेशल शो में आपको यूपी में होने वाले महासंग्राम की पूरी कहानी बताएंगे, जिसके केंद्र में प्रदेश के 2 सबसे ताकतवर सियासी चेहरे होंगे। एक और योगी आदित्यनाथ तो दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मऊ में 2027 से पहले होगा उपचुनाव। मिट्टी में मिल गया मुख्तार का परिवार। योगी बनाम अखिलेश का महामुकाबला। विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल। आपको योगी बनाम अखिलेश की जंग के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या यह जंग रुक सकती है। क्या अब्बास अंसारी की सदस्यता बचने की कोई संभावना है। पूर्वांचल के सबसे बड़े माफियाओं में से एक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ एमपी एमएलए कोर्ट में सजा के ऐलान के फौरन बाद तय कर लिया कि वो मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह से सुना ही नहीं गया, इसलिए अब वो शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं सियासी दिग्गज का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सजा मिलते ही अब्बास अंसारी की विधायकी स्वतः समाप्त हो गई है। अब वो कोर्ट जाएं या क्या करें, ये आगे देखा जाएगा, लेकिन सजा के ऐलान के साथ ही उनकी विधायकी खत्म हो जाती है। वहीं सियासी जानकार विजय उपाध्याय का मानना है कि अब्बास अंसारी का कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले आजम खान और बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को भी अलग अलग मामलों में सजा हुई थी। उनकी भी विधानसभा या लोकसभा सदस्यता खुद ही समाप्त हुई थी, इसलिए अब्बास अंसारी अब विधायक नहीं है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट से एक समय सीमा के भीतर स्टे मिल जाता है तो उनकी विधायकी बच सकती है, इस बात की संभावना है। हालांकि पहले हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, ये देखना होगा। क्या इस मामले को फिर से एमपी एमएलए कोर्ट में रेफर किया जाएगा, ये तो नियम कानून की बात हुई, लेकिन हर ओर तो चर्चा मऊ उपचुनाव को लेकर होने लगी है। योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई की चर्चा होने लगी है। 2027 से पहले सेमीफाइनल का संग्राम। अब्बास अंसारी पर मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। पीएम मोदी से लेकर देश की आम जनता भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर हुंकार भर रही है। लोग जश्न मना रहे हैं। ऐसे में अगर मऊ में उपचुनाव होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने
पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यूपी के लोग भी हैरान थे क्योंकि सपा ने 37 सीटें जीतकर तमाम दावे फेल कर दिए थे और इंडी गठबंधन ने 43 सीट जीतकर। लेकिन इसके बाद हुए उपचुनाव में सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी कर विपक्ष की बोलती बंद कर दी। योगी का जलवा देखने को मिला। अखिलेश के जोश को ठंडा कर दिया उन्होंने। प्रदेश का सियासी नैरेटिव ही बदल गया और सपा की पोल खुल गई, पीडीए की पोल खुल गई। लोकसभा के नतीजों का उपचुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बीजेपी ने कुंदरकी जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीट को जीतकर पूरी खेल ही पलट दी और अयोध्या सीट पर मिली ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि यूपी की सियासत के असली किंग फिलहाल योगी आदित्यनाथ ही हैं। और जब मुकाबला सीधे तौर पर योगी बनाम अखिलेश होता है तो बाजी हमेशा योगी आदित्यनाथ ही मारते हैं। ऐसे में मऊ उपचुनाव सीधे तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाएगा। अखिलेश पर भारी पड़ सकते हैं सीएम योगी। सियासत में बहुत कम ऐसे सियासतदान होते हैं जो जुबान के पक्के होते हैं। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वो जुबान के पक्के हैं। विधानसभा से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का दम भरने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को 100% सच साबित कर दिया और यूपी के सभी बड़े माफियाओं और अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया, उनकी जड़ों को खोखला कर दिया। पूरी दुनिया को योगी मॉडल की ताकत का अंदाजा बता दिया। जिससे सबसे बड़ा झटका किसी को लगा तो वो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब 9 सीटों पर उपचुनाव की बारी आई तो सीएम योगी की कानून व्यवस्था अखिलेश के हर दांव पर भारी पड़ गया, पीडीए पर भारी पड़ गया। मऊ में ऐसे ही जब उपचुनाव होंगे तो मुद्दा फिर माफिया राज और कानून व्यवस्था ही बनेगा, जिसे लेकर सीएम योगी और पूरी बीजेपी हुंकार भरेगी। मुख्तार अंसारी पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से सीधा सवाल किया जाएगा, जिसका जवाब देना सपा के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र होगा। यूपी में बन रहे हथियारों और आत्मनिर्भर भारत की बात होगी। सीएम योगी के विकास मॉडल की चर्चा होगी। कुल मिलाकर पूरा एनडीए सपा और इंडी गठबंधन पर हमलावर होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ सुभाषपा अपना दल का भी मजबूत सहयोग होगा। अखिलेश के पास बहुत बड़ा मौका। वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास भी बहुत बड़ा मौका है। 2027 से पहले यदि अखिलेश यादव कोई बड़ा चमत्कार कर ये सीट सपा की झोली में डाल दे तो एक बार फिर 2027 से पहले माहौल रोमांचक हो जाएगा। सियासी माहौल की बात कर रहा हूं, जैसे 2024 लोकसभा चुनाव से 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बीच हुआ था। वैसे तो अखिलेश पीडीए को लेकर हुंकार भर रहे थे, लेकिन पीडीए का गुब्बारा उपचुनाव में फूट गया। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव लगातार पीडीए पर हुंकार भरते रहे हैं और हाल के दिनों में भी वो पीडीए को लेकर बात करते रहे हैं। ऐसे में ये लड़ाई सबका साथ सबका विश्वास बनाम पीडीए के तौर पर देखी जाएगी। अगर अखिलेश यादव कोई कमाल दिखाते हैं तो इंडी गठबंधन को भी संजीवनी मिलेगी और बिहार चुनाव में भी इंडी गठबंधन की ओर से दम भरा जाएगा। लेकिन एक और सवाल है कि क्या कांग्रेस सपा का साथ देगी और मायावती क्या करेंगी, क्योंकि दशकों तक उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बीएसपी ने 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में लड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। मायावती के फैसले ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता को चौंका दिया। हालांकि एनडीए को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब्बास अंसारी सुभाषपा से चुनाव जीते थे, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। तब राजभर 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वो एनडीए के साथ हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। पार्टी बदलते रहते हैं, पलटी मारते रहते हैं। फिलहाल ये सीट किसे मिलेगी ये भी बड़ा सवाल है, और सब कुछ शांति से एनडीए में भी हो जाएगा ये और भी बड़ा सवाल है। इसलिए ये अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा सियासी अवसर है। लेकिन देखना यह होगा कि इस अवसर को बुनाता कौन है, अखिलेश का कुनबा या फिर सीएम योगी का कुनबा। कौन बाजी मारता है पहले खुद की पार्टी की लड़ाई में और फिर मऊ सीट पर। पूरा समीकरण आपको मैंने थर्ड आई में बता दिया, लेकिन उपचुनाव की 100% पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरी तरह से कोई बड़ी टिप्पणी सामने नहीं आएगी उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बना रहेगा।
अब देखना यह होगा कि पहले हाईकोर्ट क्या कहता है। क्या हाईकोर्ट इस मामले को जिला कोर्ट में भेज देता है या फिर हाईकोर्ट कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला देता है जिसके बाद सियासी समीकरण बदल सकते हैं। योगी बनाम अखिलेश की इस लड़ाई में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अगर उपचुनाव मऊ में होंगे तो कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? योगी का पलड़ा भारी रहेगा या फिर अखिलेश यादव का? और 2027 से पहले क्या ये योगी और अखिलेश दोनों के लिए, बीजेपी और सपा दोनों के लिए किसी बड़ी संजीवनी से कम होगा क्या? इस खबर पर अपने राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये स्पेशल शो? कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। धन्यवाद।